हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। क्या वेलकम। थैंक यू प्रभु आपका समय देने के लिए। सो हम सब प्रभु जी का वेलकम करेंगे, लाउडली चैंट करेंगे हरि बोल 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो प्रभु जी, हम भागवतम रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 3 चैप्टर 30 तक पहुंचे, जहाँ ब्रह्मा जी अपने शरीर त्याग रहे हैं और अलग अलग चीजें प्रकट हो रही हैं, तो वहां तक पहुंचे हैं। तो उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबने पूछा हुआ है, तो मैंने उससे लिखा हुआ है, तो मैं आपको पूछता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, पहला प्रश्न ये है कि जैसे ब्रह्मा जी, हम पढ़ रहे हैं भागवतम में कि ब्रह्मा जी हमेशा अपने इम्प्योर बॉडीज को त्याग रहे हैं, फिर उससे कुछ प्रकट हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो अपना शरीर रख रहे हैं और उसके अंदर से कुछ चीज त्याग रहे हैं कि कैसे, अलग अलग शरीर वो धारण कर रहे हैं। तो थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन है। तो प्रभु जी, अगर आप इसको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। हाँ, तो उदाहरण दे दो हमें कि कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है कि त्याग रहे हैं और उसमें से कुछ निकल रहा है। जैसे अभी वो एक दानव को प्रकट करते हैं जो कि जिसमें काम वासना की भाव आती है, और वो ब्रह्मा जी के पीछे भागने लगते हैं। तो वो जब विष्णु जी के, भगवान जी के पास जाते हैं, तो भगवान जी उनको कहते हैं कि अभी जो तुम्हारा ये है, तो ये इम्प्योर हो चुका है, इसको त्याग दो। तो जब वो त्यागते हैं अपना वो शरीर, तो एक संध्या नाम की स्त्री, सुंदर स्त्री उसमें से उत्पन्न होती है, जिससे कि वो सब दानव उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो एक ये है। फिर एक बताया गया है कि जहाँ की वो ब्रह्मा जी मतलब अपने बेटी के इस पे मतलब उनके पीछे जाने लगते हैं, तो फिर वो मोड ऑफ इग्नोरेंस का जो बॉडी है, वो इग्नोरेंस बॉडी त्यागते हैं। तो फिर वो सब दानव लोग उसको ले लेते हैं, वो बॉडी से अपने अपने ले लेते हैं अपने आप में। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह काफी कुछ बताया गया है। फिर ये भी बताया कि जैसे कैसे कि सर्प वगैरह कैसे उनके परछाई या उससे उत्पन्न हुए हैं, उसके बारे में भी ऐसा कुछ बताया गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि हर बार वो त्याग रहे हैं अपने शरीर, या क्या त्याग रहे हैं, तो उस पर थोड़ा शायद 2 ही बार ऐसा रेफरेंस आया है ना कि वो त्याग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो भी भौतिक तत्वों से ही बना हुआ है, किंतु उनका शरीर थोड़ा सा अलग माना गया है। तो जैसे जैसे आप सृष्टि में अपनी भावना व्यक्त करते हैं, वैसे वैसे आपको शरीर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो जो वृक्ष हैं इत्यादि, या फिर जलचर है, उनका अलग शरीर होता है, या कृमि कीटक है उनका एक अलग शरीर होता है, और मानव का अलग शरीर होता है। तो यहाँ पर भूतल पर हमें ये सब अलग अलग जो शरीर होते हैं उनका हमें वर्णन दिखाई देता है। अब सोचिए, वृक्ष जब शरीर त्यागता है, वृक्ष मर जाता है, तो सिर्फ खोखला हो जाता है, खोखला होकर गिर जाता है ना। ना तो उसमें से कुछ उसका ना तो कोई डिकम्पोजिशन होता है, या ना ही उसमें से किसी प्रकार की बदबू आती है कि नहीं। उसी प्रकार से जो कृमि कीटक हैं उनका शरीर जब समाप्त हो जाता है, तो या तो धरती में वो समा जाते हैं, और जलचर होते हैं उनका शरीर जो है पानी में, जल में समा जाता है। तो और मानव जो है, फिर मानव का शरीर जो है कुछ समय तक, थोड़ा ज्यादा समय लगता है उसे पूरी तरह से नष्ट होने में। और फिर हड्डियां बच जाती हैं, अस्थियां बच जाती हैं, जिनको बहुत वर्ष लग जाते हैं पूरी तरह से नष्ट होने में। तो सबका अलग अलग शरीर होता है, और उस शरीर का जो ढांचा होता है वो अलग होता है, उसकी व्यवस्था अलग होती है, और उसका अंत भी अलग होता है। तो शास्त्र समझाते हैं कि अगर हम ऊंचे लोकों में चले जाएं तो वहां पर उनका शरीर जो है हमारे शरीर से भिन्न होता है। जैसे स्वर्गलोक में चले जाएंगे, महरलोक में चले जाएंगे, तो वहां पर भिन्न शरीर होता है, अलग शरीर होता है, हमारे जैसे शरीर नहीं होता है। तो वहां पर शरीर में अंतर क्या है, या जो हमारा शरीर है वहां के शरीर में अंतर क्या है। जो जिन भौतिक तत्वों से शरीर बना रहता है उन शरीर का उसका अंतर है। जैसे कि
सोचिए स्वर्ग लोक है, तो स्वर्ग लोक के शरीर में से ऐसे कहा जाता है कि कभी पसीना आता नहीं है या ऐसे कुछ, तो स्वर्ग लोक का शरीर माना गया है। और फिर जो ऋषि महर लोक हैं, तप लोक हैं, जहाँ के ऋषि मुनि हैं, तो वो कभी भी उनका शरीर जीर्ण नहीं होता है। तो ये उनके शरीर के बारे में समझाया गया है। तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है ना, जीर्ण नहीं होता है, अर्थात उसमें जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे जो भौतिक शरीर, जो स्थूल शरीर बनता है, वो अलग उसमें उसका मिश्रण होता है, या फिर उसमें से कुछ तत्व होते ही नहीं। तो ब्रह्मा जी के शरीर का मुख्य जो उसका प्रोपोर्शन कहें या मुख्य उसका अंश जो है वो होता है, वो है बुद्धि। उनका शरीर बुद्धि से बना हुआ है। अभी इसको आप कैसे समझेंगे, कभी समझना मुश्किल है, खाली हम बता रहे हैं कि शास्त्र क्या समझाते हैं। तो उनका शरीर जो है वो बुद्धि तत्व का बना हुआ है, और बाकी तत्व जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी इंद्रियां जो है वो हमारी इंद्रियों की तरह कार्य नहीं करते। जैसे हमारे पास हाथ पैर है, लेकिन वृक्ष के पास हाथ पैर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृक्ष को ही जाना नहीं है और कुछ पकड़ना नहीं है, तो इसलिए उसके पास हाथ पैर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हो गई बात शरीर की। ठीक है ना। अब जब उनका शरीर, अगर हमें शरीर त्यागना है तो हमें अपना स्थूल शरीर त्यागना पड़ेगा। हमारा स्थूल शरीर क्या क्या है, ये जो है भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, ये हमारा स्थूल शरीर है। तो ये सब हमें त्यागना पड़ेगा। मतलब पृथ्वी का जो अंश है, जल का अंश है, अग्नि का अंश है। ब्रह्मा जी को अगर शरीर त्यागना है तो ब्रह्मा जी का शरीर उसमें पृथ्वी, जल, वायु का प्रमाण बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है या है ही नहीं। तो इसलिए उन्हें सिर्फ अपने बुद्धि को त्यागना है। तो जैसे उन्होंने अपना बुद्धि त्याग दिया और उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर हमारे शरीर में कुछ जो है परेशानी हो जाए तो कुछ ना कुछ तत्व बदल सकते हैं अपने शरीर का, है कि नहीं। ब्रह्मा जी के पास ये सुविधा है कि वो अपना शरीर अगर त्याग देते हैं, जो बुद्धि का शरीर है, तो फिर वो दूसरा शरीर धारण कर सकते हो, वो भी बुद्धि का शरीर होता है। तो जिस बुद्धि के माध्यम से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, और उनके शरीर से जो सृष्टि प्रकट हुई है, जब उसी को ब्रह्मा जी त्याग देते हैं तो उससे उत्पन्न अगर उन्हें कोई समस्या हो रही है तो समस्या समाप्त हो जाती है। जैसे अगर कोई यहाँ पर इस जगत में जो हमारा जगत है, मानव समाज में, जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे प्रति हमारा जितना भी ऋण है, अब वो जो भी हमारा उधार है, अब तो वो या तो माफ हो जाएगा या किसी और को उसे अपने ऊपर लेना पड़ेगा ना उस उधारी को, क्योंकि मृत्यु के बाद अस्तित्व बदल जाता है। तो ब्रह्मा जी का जब वो अपना शरीर त्याग देते हैं और नया शरीर धारण करते हैं, तो जो पुराने शरीर से उत्पन्न जो समस्या थी कि राक्षस जो है उनसे आकर्षित हो रहे हैं इत्यादि, उनकी समस्या जो है सुलझ जाती है। किंतु ये ब्रह्मा जी को तुरंत समझ में नहीं आता, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने शरीर से आसक्त होता है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के लिए बहुत आसान है शरीर त्यागना, किसी के लिए भी शरीर त्यागना आसान नहीं होता, उसमें पीड़ा होती है। तो पूरी तरह से वो जो है अपना बॉडी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, जिसके लिए उनके पास वो सुविधा है, ब्रह्मा जी के पास सुविधा है। और क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व है तो शायद इसलिए उसमें इतनी परेशानी नहीं होगी जितना कि हमें लगता है। किंतु फिर भी तकलीफ जरूर होती है, और क्योंकि तकलीफ होती है तो ब्रह्मा जी स्वयं से ये प्रयास नहीं करते। जब वो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उन्हें समझाते हैं कि आप शरीर बदल लीजिए, ये आपके लिए योग्य होगा। तो ब्रह्मा जी शरीर बदल देते हैं। फिर जब वो शरीर बदलते हैं, जो शरीर त्यागते हैं,
उस शरीर से भी कुछ उत्पन्न हो सकता है, कि ब्रह्मा जी का बुद्धि का शरीर है ना, तो उसमें भी कुछ उत्पन्न हो सकता है, तो उसका वर्णन हो सकता है। या फिर ब्रह्मा जी के शरीर से जैसे परछाई से कुछ निकल रही है, तो ये भी बात समझ में आ जाती है। जैसे हमारे शरीर से अगर सोचिए कि मल मूत्र हम त्यागते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा सकता है ना। तो वैसे ही ब्रह्मा जी के शरीर से जो परछाई उत्पन्न होती है, उसका कुछ ना कुछ प्रयोग हो सकता है, उससे कुछ ना कुछ उत्पत्ति हो सकती है। तो ये एक अलग प्रकार का टेक्नोलॉजी समझ लीजिए। अगर उसको हम हमारे पास अगर वो तकनीक या वो टेक्नोलॉजी समझने की सुविधा है, तो बहुत कुछ और हम कर सकते हैं संसार में, किंतु शायद अभी हमारे पास है नहीं। जब हम थोड़ा बहुत और योग्यता प्राप्त कर लेंगे कि ब्रह्मा जी के साथ वैयक्तिक रूप से डायरेक्टली हम संपर्क कर सकें, तो उस समय शायद कुछ जो है ये सारा जो ज्ञान है उसका हम कुछ प्रयोग कर पाएंगे, उसका एप्लीकेशन कुछ कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। मतलब समझ में आ गया, मतलब शरीर त्यागने का मतलब उनका बुद्धि से शरीर बना हुआ है, बेसिकली बुद्धि त्याग रहे हैं और लोग उसको अपना रहे हैं। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये था कि हमने पढ़ा एक ट्रांसलेशन में कि जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, वो भूत पिशाच को भी ब्रह्मा जी ने ही प्रकट किया है, वो उन्होंने ही बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर से एक क्वेश्चन आया कि जब अगर किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है और वो प्रेत योनि अगर उसको मिलता है अचानक मृत्यु होने पर, तो क्या वो ये ब्रह्मा जी द्वारा ही निर्मित किया गया है, जो भूत पिशाच ब्रह्मा जी ने बनाया है, क्या उनके द्वारा ही ये होता है कि अकस्मात मृत्यु होने के कारण वो आदमी भी भूत पिशाच बन जाता है? अभी अगर आप कहीं पर घर बनाते हो या कोई भी, सोचिए कि कहीं पर भी थोड़ा सा आश्रय लेने की व्यवस्था होती है, और अगर आपको आश्रय की आवश्यकता है तो आप जाकर वहां पर आश्रय ले ही लेते हो ना। तो ब्रह्मा जी ने सिर्फ व्यवस्था की है कि आप कहाँ पर आश्रय ले सकते हो। 84 लाख योनियां जो है भगवान ब्रह्मा जी ने उसकी व्यवस्था की है, और आपकी जैसी आवश्यकता हो आश्रय लेने की, आप वहां पर आश्रय ले सकते हो। तो अगर हमारा ऐसे हमारे कर्म है जिसकी वजह से हमें कोई पिशाच शरीर का आश्रय लेना पड़ेगा, तो वो व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी जो है हमको उसमें से निकाल कर उसमें डाल दे रहे हैं, तो ये रिक्त हो जा रहा है और वो भर जा रहा है, ऐसी बात नहीं। ब्रह्मा जी ने एक प्रोटोटाइप बना दिया है। तो जैसे ही किसी की आवश्यकता होती है कि उसे वैसा आश्रय प्राप्त करना है, वैसा शरीर ग्रहण करना है, तो फिर ब्रह्मा जी के फैक्ट्री में वो तुरंत जो है वो तैयार होकर खड़ा हो जाता है, और फिर व्यक्ति जो है, जो आत्मा जो है, उसमें जाकर फिर वास करने लगता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे जिसकी भी अकस्मात मृत्यु होती है, तो उसको कौन सी योनि प्राप्त होती है? वो भूत पिशाची बनता है या? अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो रही है, तो जैसे उसके कर्म है उसके अनुसार होगा, उसे फल मिलेगा। अगर उसकी मृत्यु अभी निश्चित नहीं थी और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभी तक उसके अगले शरीर के लिए उसने पूरा जो है ना मेमो भरा नहीं है। जब मेमो गया नहीं है तो उसका शरीर अभी तैयार नहीं है, तो फिर वो थोड़ा भटकेगा सूक्ष्म शरीर में। अगर ठीक से, इसलिए अकस्मात मृत्यु नहीं होनी चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि अकस्मात मृत्यु ना हो। अपने प्राणों की रक्षा करना ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, क्योंकि जब प्राण है तो व्यक्ति जो है अपना कर्तव्य कर सकता है। तो इसकी बहुत इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे कि हमारी अकस्मात मृत्यु हो जाए, किसी और की अकस्मात मृत्यु हो जाए। फिर भी संसार में तो बहुत सारे जो है कार्य ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति कार्य करवाती है ना। किसके क्या कर्म है, उस कर्म के अनुसार कैसा उसे फल मिलेगा,
ये हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। तो जिस चीज को हमें लगता है कि अकस्मात है, शायद वो अकस्मात मृत्यु उसका कर्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से कर्म फल जिसे कहते हैं, कर्म फल हो सकता है, जिसकी वजह से इस शरीर या अभी जितने भी उसके संचित कर्म है उससे शायद या तो अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा या अगला शरीर ना भी प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कर्म फल जो है वह निर्धारित करता है कि आपका अगला गंतव्य क्या होगा। इसलिए ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी के बारे में चिंता हो रही है जिनकी अकस्मात मृत्यु हो गई है, तो फिर हमारे वैदिक शास्त्र में उसके लिए भी कुछ जो है साधन दिए गए हैं। उन साधनों का आप जो है प्रयोग कर लीजिए, या वो जो भी नियम है या जो भी क्रियाकर्म बताया गया है वो कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि वो सब करना जो है बहुत कठिन हो रहा है, बहुत जटिल हो रहा है, तो ठीक है, भगवान का नाम आश्रय लीजिए। भगवान का नाम आश्रय लेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। और फिर तो आपको आप भी जो है निश्चिंत हो जाएंगे। और विश्वास यही है, जब हम ऐसा करते हैं, जो भी शास्त्र हमें दिशा दिखा रहे हैं उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तो विश्वास और श्रद्धा यही होती है कि इसका फल जो है जो दिवंगत आत्मा है उसे प्राप्त होगी। तो शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से हम उन तक कुछ ना कुछ फल पहुंचा सकते हैं। तो अगर हमें चिंता हो रही है किसी के अकस्मात मृत्यु की, तो जैसे शास्त्र समझाते हैं उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो फिर अगर कोई प्रश्न पूछता है कि फिर ये सब बाकी क्रियाकर्म करने की आवश्यकता है कि खाली हरिनाम ले लेंगे तो हो जाएगा क्या? देखिए, हरिनाम का प्रयोग आपके आलस्य को बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है कि आप आलसी बने रहें और मुफ्त में जो है सब कुछ आपको लाभ मिलते रहे। हरिनाम भी अगर आप ले रहे हैं तो ऐसे नहीं कि खाली आपके हरिनाम लेने से फल प्राप्त हो जाए। जब आप में बहुत तीव्र एक आपकी कहेंगे तीव्र इच्छा होगी और उस तीव्र इच्छा के अंतर्गत आप हरिनाम लेंगे तब जाके फल मिलेगा। और आप में अगर वो तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है तो कुछ भी जो भी शास्त्र में अन्य क्रियाकर्म बताए गए हैं वो कर लीजिए, क्योंकि शायद आपके लिए वह आसान हो करना। तो जो आसान है करना वो आप कीजिए। किसी भी सहूलत का, किसी भी जो कार्य है, जो भी आपके लिए सूची दी गई है, जो आपके लिए सुविधा दी गई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से दुरुपयोग होने से हमें बचना चाहिए। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो और प्रभु जी, और एक इसके ऊपर एक और क्वेश्चन, जैसे सुसाइड लोग करते हैं, तो अगर सुसाइड करते वक्त किसी ने भगवान का नाम ले लिया कि सुसाइड कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है कि चलो पटरी पे सो गया, भगवान का नाम ले रहा है, उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे इनको कौन सी योनि मिलती है? तो फिर अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप किसी ऐसे जगह चले जाइए जहां पर महामारी है, वहां के लोगों की सेवा करते हुए फिर अपने प्राण त्याग दीजिए ना। सेवा क्यों नहीं करता है व्यक्ति? बात यह है कि अगर किसी को अपने जीवन भी त्यागना है, अपने प्राण भी त्यागने हैं, तो सेवा करते हुए त्यागिए ना। वो भी तो एक रास्ता है। तो व्यक्ति जो है किसी प्रकार से भ्रमित होकर ऐसे कुछ कृत्य कर लेता है जिससे कि उसको लाभ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा है कि आप अपने प्राणों को हर लीजिए, और उस समय अगर आप जो है हमारा नाम स्मरण करेंगे तो आपको सदगति प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कहा गया है। भगवान ने यह कहा है कि अंत समय पर जब आप हमारा स्मरण करते करते हुए प्राण त्यागेंगे तब आपको सदगति प्राप्त होगी। और ऐसे अवस्था में आप अपने प्राण त्यागे, उसके लिए भी अगला श्लोक दिया गया है कि हे अर्जुन, आपकी ऐसी अवस्था होए उसके लिए आपको जीवन भर परिश्रम करना पड़ेगा। आपको जीवन भर जो है तपस्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रशिक्षित अपने आप मन को और अपनी चेतना को प्रशिक्षण देंगे, तभी जाकर अंत समय में आप अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो अगर किसी को लगता है कि अगर ऐसे व्यक्ति जाकर प्राण त्याग देगा और भगवान का
नाम जप करते हुए त्यागेगा तो सदगति तो प्राप्त नहीं होगी। आगे क्या होगा वो तो शायद यमराज जी ही जानते हैं। ऐसे लोगों की गति जो है वो यमराज जी के हाथों में निश्चित रूप से होता है कि यमराज जी जो है लेखा जोखी करेंगे और फिर उसके हिसाब से उन्हें कर्मफल प्रदान करेंगे। अपने प्राणों को इस प्रकार से त्यागना यह अयोग्य है, ये बिल्कुल ही स्वीकारनीय नहीं है। अगर आपको ऐसे ही कुछ करना है तो फिर कहीं पर जाइए, जैसे कि पुराने जब जो पुराना इतिहास है उसमें बताया जाता है कि अगर जहां पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचारियों के विरुद्ध जो है जंग करते हुए प्राण त्याग दीजिए तो आपको सदगति जो है ऊंचे लोगों की गति प्राप्त हो जाएगी। तो व्यक्ति ऐसे क्यों नहीं विचार करता है कि थक गया है जीवन से, हार गया है जीवन से, तो कहीं ऐसे चले जाए जहां पर सेवा करते हुए उसके प्राण जो है या तो बीमारी की वजह से या फिर किसी और दुर्घटना की वजह से प्राण जो है उसके निकल जाए। दुर्घटना जब हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जैसे दधीची मुनि ने अपना जो है अस्थियां दे दी, अपने हड्डियों को दे दिया, अस्थियों को दे दिया इंद्रदेव को। या युद्ध जो है ऐसे नहीं कि आपको युद्ध छेड़ना है, लेकिन कहीं पर युद्ध हो रहा है और आपको लगता है कि जिस पक्ष से युद्ध जो है धर्मानुसार युद्ध किया जा रहा है तो वहां पर जाकर युद्ध कीजिए, सैनिक बन जाइए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए वहां पर जो है अगर आपके प्राण चले जाते हैं तो आपको सदगति प्राप्त हो। या जैसे हमने कहा कि कहीं पर महामारी है, बहुत बीमारी हो रही है, लोग जो है बहुत तकलीफ में, कोई भी नहीं जा रहा है वहां पर, बाढ़ की अवस्था है, ऐसी कोई अवस्था है, वहां पर जाकर आप लोगों की सेवा करते हुए अगर आपका प्राण जो है निकल जाता है तो सदगति प्राप्त हो, क्योंकि आप सेवा कर रहे थे ना। वहां पर भगवान का नाम जो है लेते हुए सेवा कीजिए। जब व्यक्ति इस प्रकार से सेवा करता है, जो भी व्यक्ति त्रस्त है अपने जीवन से किसी भी कारण से, वो किसी एक कोई काम करे कि सबसे पहले जो हेल्पलाइन दिए गए हैं उस हेल्पलाइन को संपर्क कर ले, क्योंकि वहां पर लोग समझाएंगे उनको कि अभी ऐसा ना करें। तो सबसे पहले वो करें कि हेल्पलाइन पर तुरंत फोन करें। और दूसरी बात, अगर जब ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उस समय जो है सत उपदेश ग्रहण करें जो आपको समझाते हैं कि जब भी आपका जीवन त्रस्त हो जाता है उस समय जाकर आप सेवा कीजिए कहीं ना कहीं, फिर उसका फल जो भी हो, अगर आपके सेवा करने से बहुत लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, उससे मन संतुष्ट हो जाता है और किसी प्रकार से आपके प्राण भी चले जाते हैं तो सदगति प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप जो है हेल्पलाइन पर तुरंत फोन करें ताकि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि अयोग्य है, बिल्कुल ही अस्वीकारणीय है, उसकी कोई स्वीकृति नहीं है। और दूसरी बात, इसके पूर्व जब आपके पास मतलब ऐसी अवस्था पहुंचने के पूर्व जब आपके पास समय था या समय रहता है तो आप सत उपदेश ग्रहण करें, जिसमें यह समझाया जाता है कि जब भी आपका मन इतना तकलीफ दे आपको तो कहीं दूर जा चले जाइए, ऐसे क्षेत्र में चले जाइए जहां पर आप सेवा कर सकें। उससे आपका मन जो है परिवर्तित हो जाएगा, आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। या किसी कारण से आपके प्राण भी चले जाते हैं किसी आपत्ति की वजह से, तो सदगति प्राप्त होगी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं राकेश बोल रहा हूँ। हम लोग देखते हैं प्रभु जी की एकादशी होता है, या हम देखते आ रहे हैं कि हमारे घर में जब नवरात्र होता था तो हमारी माता जी 9 दिन फास्ट पे रहती थी। तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि साइंटिफिक रीजन से तो समझ में आता है, बट शास्त्र के हिसाब से वो हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम भगवान को भोग लगाते हैं और हम फास्ट पे खुद रहते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, या रीजन क्या होता है? ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं 15-20 सेकंड के लिए हम जो है ऑफलाइन हो रहे हैं और फिर से आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, वापस जुड़ते हैं।
Prabhuji, I have a question. Just a minute, beta. Yeah, now Prabhuji will be back. Okay, beta. So Rakesh uncle has asked a question. So once that is done, then you can ask. Okay. Sorry. Yeah. No, no worries. Hare Krishna. Yes. Sorry. Yeah, Prabhuji, Rakesh. तो हाँ, आपने प्रश्न किया था कि कैसे समझा जाए उसको। देखिए, आपको जिस प्रकार से भी उससे लाभ हो, आप उस उद्देश्य से या उस रीजन से, समझ से आप उसका पालन कर सकते हैं। आपके माता जी की श्रद्धा थी, भगवान में श्रद्धा थी कि शरीर त्यागने के बाद हमारे कर्म फल का हमें उसका जो है कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया उसकी प्राप्त होगी। तो आपकी माता जी की इस प्रकार से श्रद्धा थी। तो ये श्रद्धा किस बेसिस पर है, इसका आधार क्या है ऐसी श्रद्धा का? उसका आधार है शायद समाज में, या ऐसे कुछ उपदेश उन्होंने ग्रहण किया, या समाज ऐसा था जहां पर ऐसे बातें जो है समझाई जाती हैं, या फिर शास्त्र का उनका अध्ययन हो सकता है। इसलिए तो अगर आपका शास्त्र में आपकी श्रद्धा है, शास्त्र की बात आप मानते हैं, तो ऐसे करने से भगवान की या भगवान के प्रति हमारी सेवा होती है, ऐसे शास्त्र समझाते हैं। भगवान हमारे उन सारे कार्यों से प्रसन्न होते हैं जिससे कि या तो हम दूसरों की सेवा करें, या फिर अपने ही चेतना के विकास में स्वयं की सेवा करें। या तो अपनी सेवा करें या दूसरों की सेवा करें। अपनी सेवा कैसे करें? अपनी चेतना को विकसित करते हुए, अपने कॉन्शियसनेस को और इवॉल्व करते हुए। तो भगवान इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे करने से हम संतुष्ट रहेंगे। और जब हमारे कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन होगा, जब हमारी चेतना विकसित होगी, तो हमारा मन शांत होगा, हम संतुष्ट रहेंगे। हम संतुष्ट रहेंगे तो दूसरों को हम अनावश्यक तकलीफ नहीं देंगे। तो इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान इससे भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दूसरों की सेवा करते हुए हमारा मन जो है वो शांत रहता है। और दूसरों के प्रति जब सेवा हम व्यक्त करते हैं, तो शायद दूसरे भी जो है अपनी तकलीफ से बाहर निकल जाए, उनका मन भी शांत हो जाए। तो जहां पर भी मन शांत हो जाए व्यक्ति का, मन में किसी प्रकार की दुविधा ना हो, उससे स्वयं को भी लाभ होता है और दूसरों को भी लाभ होता है। और यही भगवान को प्रसन्न करता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब व्यक्ति जो है उपवास कर रहा है, व्यक्ति जो है उपवास में कुछ व्रत का पालन कर रहा है, जहां पर वो जो है अपने खाने पीने पर कुछ ना कुछ नियंत्रण कर लिया है, तो ये इससे उसकी तपश्चर्या हो रही है। वो तपस्या कर रहा है। ऐसे तपस्या करने से उसका मन शांत हो रहा है। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे कार्य से, निश्चित रूप से। हाँ, अगर व्यक्ति ऐसी तपस्या करते हुए चिड़चिड़ा जा रहा है, या दूसरों उसके मन में जो अवगुण है, जैसे कि क्रोध है या ईर्ष्या है, ये बढ़ रहा है, या अहंकार बढ़ रहा है, तो ये उसके लाभ में नहीं है, क्योंकि इससे मन मलिन हो जाता है। तो ये हो गई बात श्रद्धा की। जहां तक आप कह रहे हो कि इससे जो हमारे पास जो भी तत्व ज्ञान समझने का, भौतिक तत्व ज्ञान समझने के जो भी साधन है, जिसे हम साइंस कहते हैं, या जो साइंटिफिक अप्रोच है उसे कहते हैं, तो उसके अनुसार भी हमें दिखता है कि लाभ है उसमें। किस प्रकार से लाभ है कि शरीर में जब भी हम शरीर के द्वारा कोई कार्य करते हैं, या शरीर में कोई भी पदार्थ जाता है, तो उससे
शरीर जो है, शरीर में कुछ ना कुछ उत्पादन होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसका एक फलस्वरूप यह होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदार्थ शरीर में रह जाते हैं जिससे कि शरीर को नुकसान पहुंचता है। शरीर को अगर नुकसान पहुंचेगा तो मन भी अशांत हो जाएगा, मन भी जो है खिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो ऐसे जो व्रत होते हैं जिसमें आप शरीर को समय देते हो कि शरीर में एकत्रित पदार्थ जो हैं शरीर के बाहर त्याग दिए जाएं, या आप उस, और साथ ही साथ जब ऐसा हो रहा है तो पूरा जो शरीर का जितना भी उसकी ऊर्जा शक्ति है वो उसमें ही लग रहा है, पाचन क्रिया में न लगे इसके लिए व्यक्ति जो है अन्न या जल ग्रहण नहीं करता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, या शरीर को जो है हम भीतर से स्वच्छ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो यह हो गया इसका साइंटिफिक आउटलुक, है ना। जो आज के समय में जो तत्व ज्ञान, भौतिक तत्व ज्ञान समझने की हमारी जो वैज्ञानिक प्रणाली है उसके अनुसार भी इसे योग्य माना गया है। किंतु अगर आप बीमार हैं और आपके इस प्रकार से व्रत करने से आपको तकलीफ हो सकता है, उससे आपको और जो है आपके शरीर के कार्य में विघ्न आ सकता है, तो फिर उस समय में हमें इस प्रकार के व्रत नहीं करने चाहिए। ये भी शास्त्र समझाते हैं। ठीक है। नहीं, अगर उस समय व्रत नहीं करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं करने से भगवान जो है वो हम पर क्रोधित हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माही का कुछ क्वेश्चन था। माही, बेटा आपको पूछना है? Yeah. So my question is eating onion, I don't know if anyone's asked this before, but is eating onion garlic while doing devotional service, like chanting and stuff like that, and eating onion garlic, called a sin? No, beta. Sin is that which makes us believe that whatever we do is my right, and I don't care if anyone else suffers due to my actions. So that is what is called as sin. So our well-wishers and great thinkers of the past, some of them who have realization of a higher consciousness or realization of God, these thinkers have put down some of their suggestions in the form of what would be healthy for us to eat and what would not be healthy for us to eat. So amongst those instructions that have been passed on, it has been suggested that these veggie products, these vegetarian products, the plant produce, like onion and garlic, are not very healthy unless and until you are ill. If you are ill or sick, then on the prescription of an experienced doctor, you can take extracts of onion or garlic. However, if one wants to regularly consume them, then the suggestions that have been given, that have been passed down from these great thinkers of the past, is that it is not very helpful. The reason is these products have, they are very, let us say, they stimulate a lot of processes within the human body, which makes us, which kind of propels us to be very, very passionate, or it propels us. It kind of makes us be pushed
by our impulses. The mind is no longer, or the intelligence is not really capable of understanding what is favorable and what is unfavorable. So if we consume these products regularly, then there is a greater possibility that a person, such a consumer, would not be very open to reason, and would not be very open to accepting suggestions. Such a person could be given to becoming very angry on the slightest of impulse or the slightest of instigation. Such a person could be always agitated, psychologically. The reason is the chemical constituents within these plant produce, they bring forth various metabolic reactions within the body. These constituents are helpful if the body is sick and needs some rejuvenation. So this is what we have understood from the great thinkers of the past. Hence, typically in societies where such an understanding is there, they recommend that we do not consume onion and garlic on a day-to-day basis, on a daily basis. Is that all right? Yes, Prabhuji, thank you. You're welcome. Kush, Yeah, Prabhuji. इसका हिंदी में अनुवाद भी करें या should we just let it be? I think if everyone wants, किसी को ये सेम चीज हिंदी में सुनना है या सबको समझ में आ गया? प्रभुजी अगर संक्षेप में हिंदी में बता देंगे तो अच्छा है. Even less, not the full summary, just say it quickly. ठीक है. तो माही ने प्रश्न पूछा था कि क्या लहसुन और प्याज, या महाराष्ट्र में जैसे कहते हैं लहसुन और कांदा, कांदा लहसुन, यह खाना जो है ये पाप है? तो हमने उत्तर दिया कि पाप वह कार्य होता है जिससे कि हम जो हमारी इच्छा है वो करते हैं, भले उसके वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरों को तकलीफ देकर हम अपने स्वार्थ के लिए जब कार्य करते हैं तो उसे कहा जाता है पाप या गलत कार्य. और इसमें यह भी होता है कि हम अपने भी हित की चिंता नहीं करते कि हमें भी उससे नुकसान होने वाला, तो इसे कहते हैं पाप. तो फिर लहसुन और प्याज के बारे में हमारे जो पूर्वज हैं, जो कि बहुत जानकार माने गए हैं, उनमें से बहुत जो है शास्त्रज्ञ हैं, बहुत जो है पंडित हुए हैं, साक्षात्कारी व्यक्ति हुए हैं, और कुछ जो है वो आत्म साक्षात्कारी और भगवत साक्षात्कारी व्यक्तित्व हैं. उन्होंने हमें यह सुझाव दिया है कि लहसुन और प्याज खाने से हमारे शरीर में ऐसी कुछ प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं. हमारा शरीर जो है उसमें जो तत्व होता है जब हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो उससे व्यक्ति जो है उसके चेतना या उसके जितने भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो छोटे छोटे बहुत थोड़े से उकसाए जाने पर भी बहुत ज्यादा प्रक्रिया प्रदान करता है. थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति उकसाया जाए तो उससे जरूर से ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान उत्पन्न हो सकता है. इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें ये सुझाव दिया है कि अगर मन को शांत रखना है तो नियमित रूप से प्रतिदिन हर दिन जो है लहसुन प्याज हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए. किंतु अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी आ गई हो तो उस समय किसी वैद्य राज के उपदेश के अनुसार, उपदेशानुसार हमें उसका प्रयोग जो है उसकी अनुमति दी गई कि उसका प्रयोग किया जा सकता है. तो पाप वह कार्य होता है जिससे कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और हमारे खान पान में जो भी हमें
उपदेश दिए गए हैं या संदेश दिए गए हैं, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारा मन शांत रहे, ताकि ऐसे कभी भी कोई भी अवस्था हो जाए जहाँ पर हमें विचार पूर्वक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो इन पदार्थों के सेवन करने से यह विचार करने की हमारी जो क्षमता है कमजोर ना हो जाए। इसलिए हमसे प्रार्थना की गई है कि अपने भोजन में जो है नियमित रूप से इन पदार्थों को ग्रहण ना करें, जैसे कि लहसुन है और प्याज है। इसलिए जब भगवान को भोग भी चढ़ाया जाता है तो इनमें ये पदार्थ जो है भगवान को भोग नहीं लगाए जाते। ठीक है ना। अब आप में से कुछ लोग जो हैं कहीं किसी एक कोने में किसी एक जगह का उदाहरण दे देंगे, क्योंकि आजकल तो है गूगल पर सब कुछ मिल जाता है कि यहाँ पर तो जो देवी देवता है उनको चढ़ाया जाता है। उसके पीछे अलग कारण होता है। एक समय पर वहां पर कोई आपत्ति हुई होगी, कोई बहुत ही परेशानी हुई होगी, जहां पर लोग उन देवी देवताओं के पास शरण ग्रहण करने गए होंगे और वो छूट दी गई होगी। तो उस अवस्था में वो छूट दी गई थी। और आज भी अगर लोग जो है उसको उसकी स्मृति में उन नियमों का पालन कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज चढ़ाए जाते हैं उनको, तो बस उसी क्षेत्र में उसका पालन किया गया है, बाकी जगह पर नहीं। तो ऐसे जो एक्सेप्शन होते हैं ना, ऐसे जो एक्सेप्शन को क्या कहा जाता है हिंदी में, कोई भूल रहे हैं? एक्सेप्शन, ठीक है। ऐसे जो एक्सेप्शंस होते हैं वो उसका उदाहरण लेकर हमें अपनी दिनचर्या नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि कभी कभी कर्फ्यू लगाया जाता है ना किसी देश प्रांत में, जहां पर आप बाहर नहीं निकल सकते, 2 से ज्यादा लोग जो है एकत्र बाहर किसी रोड पर सड़क पर मिल नहीं सकते हैं। ऐसे कुछ नियम लगाए जाते हैं। सोचिए वही नियम जो है हर दिन लगाया जाए तो परेशान हो जाएंगे ना। वो उस समय के लिए खाली है या उस क्षेत्र के लिए खाली है। अगर सोचिए कि गली नंबर 1 में वो कर्फ्यू लगाया गया, गली नंबर 10 में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर भी अगर हम उसको जो मानने लगे तो उससे परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए जो भी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जो अगर आपने कभी सुन लिया हो, कहीं देख लिया हो कि यहाँ पर तो ये चढ़ाया जाता है, यहाँ पर जो है देवी देवता उसे ग्रहण कर रहे हैं, वो खाली उस क्षेत्र के लिए या उस प्रांत के लिए मात्र है, सभी के लिए नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? और प्रश्न है बट मुझे लगा टाइम नहीं है अभी, क्योंकि मुझे लगा प्रश्न पूछने में तो टाइम हो जाएगा, 9:30 तो हो गया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं प्रश्न। ओके, ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी आपका समय देने के लिए प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।